बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डाउन क्लास नोट्स। आज हम करेंगे अपना स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ कि इसमें आपने पढ़ना क्या है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या पढ़ना है अपने बेंडी ड्राइव। इसका पेज 1 से चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर आप इसको स्टार्ट से चलते हुए लेके जाएंगे, समझेंगे कि एक सवाल को, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन अगर आप इसको बीच में कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, 3.1 ने की, 2 ने की, 4 कर ली, 5 ने की, 6 कर ली, 7 ने की, 8 कर ली, तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप हमारे लेक्चर्स को लाइन वाइज सुनो, 3.1 से लेकर स्टार्ट करो, एंड तक सुनते जाएं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। बेसिक इंटीग्रेशन होता क्या है, वो कहेंगे टेक्निक और मेथड technique or method to find technique or method to find such a function, to find such a function, to find such a function to find the function whose derivative is given to involve, whose derivative is given to involve, whose derivatives is given to involve the inverse process, or differentiation is called antiderivative या इंटीग्रेशन से क्या कहते हैं, is called antiderivative या डिफरेंस या इंटीग्रेशन। वो कह रहे हैं द टेक्निक, एक टेक्निक है या कोई मेथड, या टेक्निक या कोई मेथड को हमारे पास ऐसे हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास आता है। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं कि एक फ़ोन को यूज़ करने की टेक्निक होती है कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी फाइल्स को कैसे सेव करना है, कैसे रीस्टोर करना है, कैसे डिलीट करना है। वो सारी टेक्निक्स होती है ना कि यहाँ जाए, यहाँ पे क्लिक करें, ये चीज़ डिलीट हो जाएगी, वो एक टेक्निक है। इस तरह इसमें भी समझाएंगे इंटीग्रेशन भी क्या है। द टेक्निक और मेथड, एक मेथड है, टेक्निक है। टू फाइंड, क्या फाइंड करने का, सच्चा फंक्शन, एक फंक्शन whose डेरिवेटिव इज गिवन, इसका डेरिवेटिव हमें दिया गया है। वो कह रहे हैं वो फंक्शन फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव हमारे पास है, हमें दिया गया है। टू इन्वॉल्व द इन्वर्स प्रोसेस, किसके लिए, इन्वर्स प्रोसेस के लिए, ऑफ डिफरेंशिएशन। वो कह रहे हैं एक ऐसा मेथड है ये जिसको हम यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए एक फंक्शन। वो फंक्शन कौन सा है, जिसका डेरिवेटिव जो हमारे पास है, इस गिवन हमारे पास डेरिवेटिव है और उसको इन्वॉल्व किया गया इन्वर्स प्रोसेस के अंदर ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको हमने इन्वर्स में चेंज कर दिया, किसमें, इन्वर्स प्रोसेस में हमने चेंज कर दिया है। डिफरेंशिएशन के उसमें क्या कहते हैं, एंटीडेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसमें क्या, वो यूज डिफरेंशिएशन वेरिएबल्स व्हाइल अप्लाइंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन प्रोसेस। बिफोर दिस फर्दर स्टडी ऑफ डेरिवेटिव्स वी फर्स्ट डिस्कस द डिफरेंशियल वेरिएबल्स। हम आगे पढ़ेंगे इसकी टाइप्स कौन सी आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास 13.2.3.1.1 क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल्स और वेरिएबल्स। हमने वेरिएबल की डिफरेंशियल फाइंड करना है। लेट एफ बी डिफरेंशिएशन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स डिफाइंड बाय y इक्वल्स एफ एस, देन एस डेल्टा वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स। हमने पीछे पढ़ा था ना, एक्स जगह पे अब क्या पुट करते हैं, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ उन्होंने क्या पुट किया, एक्स प्लस एक्स ही पुट कर दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर हम लिमिट अप्रोच करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा। यहाँ अगर लिमिट लगेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, एफ इसी तरह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ इनवर्स एक्स
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, जो किसके इक्वल हो जाएगा, डिफरेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, एफ इनवर्स एक्स के। और हमें यही कह रहे हैं कि हमारे पास एक तकनीक है, एक मेथड से उन्हें फाइंड किया फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव हमारे पास इन्वर्स में है। अब वो कह रहे हैं डिफरेंशिएशंस और वेरिएबल्स क्या होते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन हमने पिछले में पढ़ी है, हमारे पास के y की जगह डेल्टा y, x की जगह डेल्टा पुट करके वो कह रहे हैं लिमिट अप्रोच किए हमारे पास डेल्टा y इसके इक्वल आ गया एफ इनवर्स एक्स के, तो किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा y dy dx डेल्टा x के इक्वल। वो कह रहे हैं वी नो दैट बिफोर द लिमिट इज रीच्ड डेल्टा y डिफर्स फ्रॉम f डेल्टा y बी आर वेरी रियल नंबर्स, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 0 बाकी वो सारी लंबी लंबी छोड़ जो पीछे अपने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर डिस्टिंग्यूशंस between delta y and delta distinguish between। अब नेक्स्ट हमने फाइंड डिफरेंशिएशन डिस्टिंग्विश बिटवीन डेल्टा y एंड dy एंड डेल्टा y। वो कह रहे हैं इस दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या फ़र्क है इन दोनों में। द टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल, इसमें हम आपको बताते हैं इसमें हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है dy भी, और पिछले सवाल में हमने क्या फाइंड किया है एक्सरसाइज में डेल्टा y। इसे हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन कहते थे। इसमें हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय ग्राफ। मैं ग्राफ आपको समझाती हूँ कि कैसे आपने इंटीग्रेशन करनी है। हम पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन dy एंड डेल्टा y। इसमें हमारे पास एक ग्राफ है और कुछ इक्वेशंस है। वो कह रहे हैं टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx एट p x fx एंड mp इज द ऑर्डिनेट ऑफ p। एक हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। उसने बताया हमें कि एक लाइन जा रही है टेंजेंट की तरफ, कहाँ से, एक लाइन जा रही है इस लाइन से लेके इस लाइन तक टेंजेंट की तरफ, ओके। ये ग्राफ जा रहा है हमारा, इस तरह से बढ़ा जा रहा है और ये यहाँ पे आके बंद हो गया, ठीक है। और टेंजेंट की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और एक कर्व भी बनी हुई है यहाँ पे, जो कर्व यहाँ पे और यहाँ पे आके टच कर रही है। एक कर्व आई है जो यहाँ पे टच कर रही है, कोई यहाँ पे टच कर रही है और एक यहाँ पे टच कर रही है। इस कर्व को हम कहते हैं पी एक्स और एफ एक्स। एक ये लाइन है और एक ये लाइन जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ कह रहा है, इसको हम इसकी वजह से हम फाइंड करते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू पी आर। इसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन डेल्टा वाई एंड एस वाई। आगे मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड पेज नंबर 121। वो कह रहे हैं यूज डिफरेंशियल्स एंड डी वाई डिफाइन डी वाई, हमें इस पर डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। जब हमारे पास फाइंड क्या करना है, डी वाई और डी एक्स। जब हमारे पास क्या है, वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एल एन एक्स इज इक्वल्स टू एल एन सी। डिफरेंशियल ले लो, क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर एक्स माइनस डिफरेंशियल ले लो एल एन एक्स का। हमने चैप्टर नंबर 3 में डिफरेंशियल की जगह डी ओवर डी एक्स पुट नहीं करना। हमने यहाँ देखा क्या किया, डी वाई और एस वाई पुट कर, डी वाई की जगह खाली पुट कर देंगे डी, ओके। डी ने अब डिफरेंशियल ले लिया log सी का। ये देखें, ये किसका प्रोडक्ट रूल में आप क्या करेंगे, पहले एक्स फिर डिफरेंशियल ले लेंगे वाई का, तो क्या हो जाएगा डी वाई माइनस वाई, डिफरेंशियल ले लेंगे एक्स का तो वो खाली हो जाएगा 1, नीचे एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई हो जाएगा डी एक्स डिफरेंशियल, माइनस इसका लिया तो वाई ओवर एक्स आ गया, साथ डिफरेंशियल आ गया डी एक्स का, इसका लिया तो क्या आ गया 0। अब ये वाली रखें वाई डी वाई माइनस वाई डी एक्स, नीचे
एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्टार डी एक्स ऊपर पुट करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस x को ऊपर ले जाए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर डॉट डी एक्स और नीचे हो जाएगा x, ये इससे कट के आंसर आ जाएगा एक्स डी एक्स ओवर की खाली, ठीक है, एक्स डी एक्स। नीचे हम क्या करेंगे, ये y यहाँ रखें, एक्स डी वाई यहाँ रखें, यहाँ ले जाएं एक्स डी एक्स ऑलरेडी पड़ा हुआ था, यहाँ पे प्लस है माइनस पॉजिटिव हो जाएगा y डी एक्स। अब ले लें डी एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस वाई, क्या था एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स कॉमन लिया, x प्लस वाई हो गया। हमें डी वाई और डी एक्स फाइंड करना था, ये डी वाई हमारे पास है, ये मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई नीचे एक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइंड। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 हमने फाइंड कर लिया है, इसमें ये डिफरेंशियल ये फ़र्क बताया है कि डेल्टा वाई में और एस वाई में क्या फ़र्क होता है। हमने जहाँ पे आ जाए ना एस वाई, हमने क्या पुट करना है इंटीग्रेशन, जहाँ पे डी वाई आ जाए आपने क्या पुट करना डिफरेंशियल। अब हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइंड डेल्टा वाई डी वाई एंड डेल्टा वाई, दोनों फाइंड करने हैं इन दी फॉलोइंग। हमारे पास इसका क्या कराते हैं, पार्ट नंबर 1, वो क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1, जब व्हेन चेंजेस व्हेन x चेंजेस टू 3.02, ठीक है। वो कह रहे हैं आप फाइंड करें एक्स की स्क्वायर प्लस 1 जब x चेंज हो रहा है 3 से 3.02 के। अब पहले हम क्या फाइंड करेंगे, x फाइंड करें पहले, x हमारे पास किसके इक्वल था 3 के, और डेल्टा x फाइंड करें, इसमें जिसको माइनस कर दें 3.02 माइनस 3, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02, ठीक है। अब हम पहले फाइंड करते हैं ये देखिए, ये फॉर्म फर्स्ट प्रिंसिपल्स था और ये हमारे पास डिफरेंशियल होता है। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल्स करते हैं, एस वाई फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे, वाई वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एस वाई फाइंड करने क्या करते हैं हम, वाई की जगह पुट कर दे वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई की जगह पुट कर दिया वाई प्लस डेल्टा वाई। अब यहाँ पे एक्स एक्स की जगह पुट कर दे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का ऊपर सेम स्क्वायर माइनस 1, यहाँ रखें डेल्टा वाई यहाँ पे रखें। अभी वाई जाके यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, मतलब यहाँ स्क्वायर फाइंड ना करें तो वैल्यू सिंपल लिख दें अंदर, -1 माइनस वाई की जगह पुट कर दें, वाई आ गया यहाँ पे, वाई की जगह पुट कर दें एक्स का स्क्वायर, माइनस था माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, ये क्या होगा एक्स का स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर -1 माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो क्या आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पुट कर दें वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड डेल्टा x, डेल्टा वाई यहाँ रखें ऐसे, x जगह क्या पुट करेंगे 3 और डेल्टा की जगह क्या पुट करेंगे 0.02 का स्क्वायर, माइनस x जगह क्या पुट करेंगे 3 का स्क्वायर, ये 3 क्या हो जाएगा 3.02 का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया तो -9, 3 3 9, 3.02 मल्टीप्लाई 3.02 देखें, 3.02 मल्टीप्लाई 3.02 9.1204 -9, इसको कर दे -9 से 0.1204, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 0.1204। मैं आपको साफ से कैलकुलेटर पे इसे समझा रही हूँ, कुछ बच्चों को कैलकुलेटर पे आंसर ही नहीं आ रहा, तो कहते हैं कि मैं आपने क्या करवाया है, मेरा कैलकुलेटर पे आंसर ही नहीं आ रहा। वो इसमें को साफ सा कैलकुलेटर पे सोल्व कराती हूँ, आपको पता चले कैलकुलेटर पे वो आंसर आ रहा है या तो कैलकुलेटर में कोई मसला है या फिर कोई आप क्वेश्चन में खराबी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं साफ से करवा रही हूँ, एक चीज़ को समझा रही हूँ मैं आपको।
नेक्स्ट हमने क्या पुट, मैंने डेल्टा वाई फाइंड कर लिया, अब हमने डी वाई फाइंड करना है। इसलिए क्या पुट करेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल्स, डी वाई लें, एक्स की 2 का डिफरेंशियल ले लें, एक्स की 2 का फिर डिफरेंशियल ले लें 1 का, ये क्या हो जाएगा, पावर, पावर में से एक माइनस और 1 की जगह क्या आ जाएगा 0। सर डिफरेंशियल अगेन लेना था हमने पावर x का -0, ये हो जाएगा 2x dx, 2x जगह पुट करें 3, डिस जगह पुट करें 0.02। ये भी अब इसमें आप ये भी हो सकता है और dx दोनों की वैल्यू सेम ही है, ठीक है। x जगह वैल्यू क्या थी 3, 3 2 6, 0.02, तो आंसर आ जाएगा 0.12। अब नेक्स्ट हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। उन्होंने कहा था डी वाई फाइंड करना, डेल्टा फाइंड, डी वाई फाइंड कर लिया हमने और डेल्टा वाई फाइंड कर लिया हमने। हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको उसका पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ। क्वेश्चन 1 को मैं पार्ट 1 करवाया, आपको पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम आपने खुद करना है, वो भी सेम ही एक्स की 2 की वैल्यू है। पार्ट नंबर 3 थोड़ा ट्रिकी है कि वो थोड़ा वैल्यूएशन में आ गया, तो पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ मैं आपको। कहना वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जब एक्स चेंज हो रहा है व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.41। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, लाहौर बोर्ड 2018 में आया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि इसको अपने फिंगर टिप्स पे ऐसे से याद कर लें। क्या करेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स हमारे पास क्या है 4, डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे या डी एक्स फाइंड करेंगे। 4.41 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0.41। मैं कैलकुलेटर पे सोच के दिखा देती हूँ आपको। 4.41 माइनस 4 0.41, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे एस वाई, मतलब फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। y इज इक्वल टू x। अब इस पर पुट कर दें y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। ये डेल्टा वाई यहाँ ही रखें, x प्लस डेल्टा x है, माइनस y पुट करेंगे, माइनस y, ये y यहाँ के माइनस हो गया। x प्लस डेल्टा x माइनस y की जगह पुट कर दें, क्या वैल्यू थी ये x। अब पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू, पुट वैल्यूज ऑफ x एंड डेल्टा x, क्या हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 पुट करें, प्लस डेल्टा x हमारे पास क्या है 0.41 माइनस x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 प्लस 41 कितना हो जाएगा 4.41 माइनस अंडर रूट लें इसका, ये देखें अंडर रूट लिया हमने 4 का, इसको इक्वल आ गया 2 के, ठीक है। यहाँ 2 पुट कर दें। नेक्स्ट अंडर रूट लें 4.41 का, इसकी इक्वल 21 डिवाइड बाई 10, 21 डिवाइड बाई 10 2.1 माइनस 2। अब 2.1 में से माइनस कर दिया 2 को, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.1। ये डेल्टा वाई एक्स हमने फॉर्म फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड कर लिया। हमारा पहला मेथड हो गया सोल्व। अब नेक्स्ट हमें डी वाई फाइंड करना है। डी वाई फाइंड करना है, क्या करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल्स। ये वैल्यू थी, डी वाई पुट करें, डी ओवर एक्स की पावर कितनी होती है 1/2 है। ये क्या करेंगे पहले पावर और पावर में से एक माइनस, पावर और फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर डी वाई एक्स वैल्यू अगेन पुट करेंगे, साथ आगे
डिफरेंशियल लेंगे एक्स का, 1/√, में क्या आ जाएगा 2.dx। dx की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.41, लिख दें ऊपर, नीचे 2x की हमारे पास क्या थी 4, 0.41 ऐसे ही, ये 2 था, इसका अंडर खत्म किया तो क्या आ जाएगा 2 2 × 4, 0.41/4, इन दोनों को डिवाइड करें, 0.41 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 0.1025। dy का आंसर क्या आ गया 0.1025 इज योर dy। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, डेल्टा y की भी और एस वाई की, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी और फ्रॉम डिफरेंशियल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इसे कहते हैं पार्ट नंबर 1। सो उनसे कितने पार्ट है 1 2 3 4। ठीक है, पार्ट नंबर 1 करवाते, पार्ट नंबर 1 में मैं क्या कह रही हैं कि एक्स वाई पर क्वेश्चन पढ़े, वो कह रहे हैं यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड dy ओवर dx एंड dx ओवर dy इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने क्या फाइंड करना है dy ओवर dx और dx ओवर dy, इसी का उल्ट फाइंड करना है हमने। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। डिफरेंशियल पुट करेंगे, इन डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड। अब हम स्टार्ट करेंगे, अपना डिफरेंशियल्स ले लेंगे। इसका लिया डिफरेंशियल एक्स वाई प्लस इसका डिफरेंशियल लिया एक्स, इसका डिफरेंशियल तो 0 के इक्वली हो जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट का प्रोडक्ट रूल है। पहले क्या करेंगे हम एक्स डेल्टा वाई प्लस फिर वाई डी एक्स प्लस ऑलरेडी डी एक्स आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये डी वाई वाली वैल्यू यहाँ रखें, ये एक्चुअली दोनों वहाँ ले जाएं, वाई डी एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है, अब ले लें डेल्टा एक्स कॉमन, अंदर के बचेगा y माइनस के साथ y प्लस 1। ठीक है, एक्स डेल्टा वाई डी वाई, ये एक्स डी वाई यहाँ रखें और ये हो जाएगा माइनस y प्लस 1 नीचे x और ये डी एक्स साइड पर रखें, ये डी वाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया माइनस y प्लस 1 नीचे x की वैल्यू हमने फर्स्ट कर लिया फाइंड। ठीक है, हम नेक्स्ट फाइंड करना है डी एक्स ओवर डी वाई, इसी को उल्ट कर दो, ऊपर x हो जाएगा नीचे हो जाएगा y माइनस, ये हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए। ठीक है, क्वेश्चन 1 सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी सेम है, पार्ट नंबर 2 तो बिल्कुल सेम है ना। पार्ट नंबर 2 कराती हूँ आपको, पार्ट नंबर 3 बिल्कुल आपको इस तरह हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 और मैं कह रही हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है 2008 में। ओके, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर ये था आपका, ये बोधा बोर्ड में आ चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल ले लें x की पावर 2 का, ये 2 ले लें बाई, डिफरेंशियल ले लें y की 2 का इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, पावर पावर में से एक माइनस का डी एक्स सेम, 2 ऑलरेडी आ गया, फिर आ गई पावर, फिर पावर में से एक माइनस, फिर अगेन डिफरेंशियल लिया हमने, तो हो जाएगा 2x dx 2 to the 4y और dy। बताइए समझ। अब ये 4y dy यहाँ रखें, हमने dy और dx पहले फाइंड किया, dy जो जिसका ना भी dy होगा ना, जैसे इसका dy था, मैं उसको यहाँ रखा, उसको अपने राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे रखना है, और जो हो गया dx वाली वैल्यू को अपने लेफ्ट साइड पे ले जाना। ये हो जाएगा 4y dy इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव में, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस में, 4y dy इज इक्वल टू माइनस 2x dx। ये dy यहाँ रखें, माइनस 2x dx, ये पॉजिटिव है, यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये dy है, ये उठा के dx यहाँ ले आए, ये 2 1 2 2 4 हो जाएगा,
ऊपर क्या बचेगा माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा 2x, ठीक है 2y, फिर डी वो और y की वैल्यू नीचे गई है, ठीक है y है ये हमारे पास हमने पहला फाइंड कर लिया। हमने क्या फाइंड करना है dx ओवर dy, ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2y, नीचे हो जाएगा x, तो माइनस, ये बहुत वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट को पार्ट नंबर आपको करवाती हूँ इसका 4th, थर्ड आप खुद करें बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह ही। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करवाती हूँ मैं आपको। उसमें हमने क्या कह रहे हैं कि एक्स वाई माइनस एल एन एक्स इज इक्वल्स टू सी, डिफरेंशियल ले रहे हैं डी एक्स वाई का माइनस डी लॉग एक्स का, ये तो हो जाएगा सी के इक्वल। मैंने पिछले क्वेश्चन करवाया आपको, एग्जाम्पल जो मैंने करवाई थी ना आपको बिल्कुल इस जैसी है, उसमें बस ये चीज़ डिवाइड में थी और ये चीज़ मल्टी, बाकी सेम है सारा कुछ, ठीक है। डिवाइड क्या हो जाएगा, पहले लेंगे डिफरेंशियल डी एक्स का, ये हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स और साथ डी एक्स इज इक्वल 0। अब वाई वाली वैल्यू यहाँ रखें एक्स डी वाई और ये वाली यहाँ ले जाए, नेगेटिव में पॉजिटिव में हो जाएगी, पॉजिटिव में नेगेटिव में हो जाएगी एक्स डी वाई। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, डी एक्स लेने कॉमन, अंदर क्या बचा 1 ओवर एक्स माइनस वाई। अब एलसीएम ब्रेक करते हैं, 1 माइनस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स। अब ये हमारे पास एक्स डी वाई था, ये डी वाई यहाँ रखें और ये डी एक्स यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स यहाँ आ जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई और नीचे एक्स का स्क्वायर था, नीचे एक्स था। अब ये हमारे पास डिवाइड है, नीचे का मल्टीप्लाई हुआ, नीचे के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स वाई, नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी को आप उल्टा कर दें तो डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू आ जाएगी, कैसे हो जाएगी वो एक्स का स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स ओवर डी वाई। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अपने स्टार्ट करना अपने क्वेश्चन नंबर 3 को मैं कह रही हूँ यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट, यूज differentials to approximate the values। पहले हमारे पास क्या है पार्ट पर फर्स्ट आती है मेरे को 4/17, ठीक है वो क्या है 4/17 एक पार्ट है हमारे पास, मैं कुछ समझाती हूँ इसको हमने करना कैसे है। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले इसको लेट कर लेते हैं हम, y को fx के इक्वल लेट करो और लेट कर लो 4 ऐसे ही रखें, अंडर रूट भी ऐसे ही रखें, अंदर 17 को लेट कर लें x के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास जब किसके इक्वल है x, हमारे पास 17 डिग्री तो बन नहीं सकता, इसको कर दें 16 और डेल्टा x किसके इक्वल हमारे कर दें 1 के इक्वल। आई समझ, हमने x की वैल्यू निकालनी थी और डेल्टा x की वैल्यू निकालनी थी, हम इस 17 को ले गए बाहर, हमने इसको रख दिया 16 के इक्वल और डेल्टा x की वैल्यू निकालनी थी, हम इसको रख दिया 1 के इक्वल और हमने ये वैल्यू अलग करा, मैंने ये दोनों वैल्यूज हमने इसको इंटीग्रेशन करनी है ताकि हम ये वैल्यूज पुट कर सकें। हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास कौन सा है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई। अब मतलब समझ के आ गया आपको, पहले हमने डी वाई फाइंड करना है और फिर एफ में एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये एफ एक्स है, इसमें हमने एक्स की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है, हमने ये दोनों वैल्यूज को सोल्व करके फिर आंसर निकालना है। हमने कहाँ तक किया था, बस वैल्यू क्या थी, फार्मूला बताया था मैंने आपको 17, ठीक है। अब फार्मूला को हमने एक्स की वैल्यू मैंने क्या किया था, वाई इज इक्वल एफ एक्स की इक्वल रखा था और क्या निकाली थी 4/x, यहाँ तक हमने एक्स की वैल्यू हमने क्या थी निकाली 16 और डेल्टा एक्स क्या निकाली थी 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट राइट हैंड रूल y को करना है हमने, तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू, हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स
और साथ dx। इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, ये 4x की पावर 1/4 को, तो क्या हुआ, पहले पावर और फिर पावर में से एक माइनस, -3/4 साथ dx। ये हो जाएगा ऊपर dx, नीचे आ जाएगा 4 की पावर x की पावर 3/4। dx की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 के इक्वल रख दो, नीचे 4 और x की वैल्यू हमारे पास 16, 3/4 1 4। 16 की पावर 3/4 किसकी इक्वल होती है, 16 की पावर, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 4 दफ़ा तो क्या आता है 16, क्या आता है 16, मतलब 2 की पावर हो अगर 4 दफ़ा तो क्या होता है 16, तो ये 4 से कट गया, क्या हो गया 1/4 की 2 की पावर 3, टू को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 8, तो क्या हो जाएगा 1/4, 8 4 8 32, आंसर आ जाएगा 1/32। हमने dy निकाल लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, fx। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, fx पर dy पर fx फाइंड करेंगे, ठीक है। fx कैसे फाइंड करेंगे, fx हमारे पास क्या था, ये 4/√में x, f हमने 16 पुट करना है, x की x वैल्यू क्या है 16 पुट कर दें, 4 16 पुट कर दें, ये क्या है 2 की पावर 4 और बाहर क्या है 1/4, 2 से 4 से कट गया, 2 आ गया, 16 हमारे पास क्या आ गया 4। अब हम यूज़ करेंगे यूजिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला था, x प्लस sx इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा वाई। एफ एक्स वैल्यू हमारे पास क्या थी 16 प्लस डेल्टा एक्स वैल्यू क्या थी 1। एफ एक्स हमने क्या फाइंड किया 2 प्लस डी वाई हमने क्या फाइंड किया 1/32। ये हो गया एफ की पावर 17 इज इक्वल टू 2 प्लस, इसको डिवाइड करें 1/32, उसको पॉइंट में आंसर लेके आए, क्या आ जाएगा 0.03125। इन दोनों को प्लस किया आंसर आ गया 2.03125 इज योर आंसर। ओके अंडरस्टैंड। इसका पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम इस तरह का है, मैं पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ आपको। क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 करवाया, पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना है, पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ मैं आपको। क्या कह रहे हैं cos 29 डिग्री, हमने क्या फाइंड करना है, हम क्या करेंगे लेट करें y किसके इक्वल है एफ एक्स के, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस किसके इक्वल आ जाएगा cos 29 की जगह लिख दें x। अब x का पावर पुट कर दें 30 डिग्री और डेल्टा y हमारे पास क्या आ जाएगा -1 डिग्री, जो किसके इक्वल है 0.0174। अब आपको कहेंगे कि हमने वैल्यू कैसे निकाली है, तो कैसे निकालते हैं, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। डिग्री है, डिग्री क्या किसकी इक्वल होती है π/180 के, तो -1 मल्टीप्लाई π/180। अब हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे dy। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे dy, डिफ्रेंशिएट करेंगे y को, ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू f इनवर्स x फाइंड करना है साथ dx, डिफरेंशिएट ले लेंगे dy का cos x का, क्या हो जाएगा -sin x और अगेन डिफरेंशियल, ठीक है -sin ऐसे ही x की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 और 1 -1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -0.0174। -30 किसके इक्वल होता है -sin 30 आ जाएगा -0.5 मल्टीप्लाई -0.0174 और एंड पे, ठीक है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.0174, तो आंसर आ जाएगा 0.0087 dy आंसर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास cos x, f30 फाइंड करना है, तो हो जाएगा cos 30 किसके इक्वल आएगा आंसर 0.8660, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब यूजिंग फार्मूला एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स
प्लस डेल्टा डी वाई। एफ एक्स हमारे पास कितना था 30, डेल्टा कितना है हमारे पास -1, एफ एक्स कितना है हमारे पास 0.8660 प्लस डेल्टा वाई कितना है हमारे पास 0.0087। ये हो जाएगा एफ 30 - 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 0.8660 प्लस 0.0087, 0.8747 इज योर आंसर। क्या आ जाएगा एफ 1329 डिग्री का आंसर आ जाएगा 0.8747 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ला साइन 61 उसको भी आपने ऐसे ही करना है। साइन एक्स रख लेंगे और क्या हो जाएगा कोस एक्स, और एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे 60 और डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी 61 या 161 था 60 में वो जो बचा गया 1 तो 1 डिग्री पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो किसकी इक्वल हो जाएगा 0.0174 पॉजिटिव में। और साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। वो कह रहे हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिक्रीज, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच if the length of each edge changes from 5 to point। अब स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू इट्स 5.02। हमारे को कहें लेट कर ले हमारे पास। वो कह रहे हैं कि हमारे पास फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज बताएं जिसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, समझ आ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारे पास, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम। इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.8, मतलब एक्स दिया हुआ 5 और डेल्टा एक्स क्या दिया होगा 0.02। लेट कर ले एक्स हमारे पास क्या है 5, डेल्टा एक्स क्या था 5.02 से चेंज हो रहा है 5.02 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 0.02। यहाँ तक हो गया। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, इसका डिफरेंशियल ले लें dv का, d का डिफरेंशियल 3x है, 3x का स्क्वायर और dx आ जाएगा। 3x की वैल्यू हमारे पास क्या 5 का स्क्वायर ले लें और 0.02 dx जगह वैल्यू पुट करें। 5 में क्या हो जाएगा 25, 325 0.02, 3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 0.02, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5। कितना आ जाएगा dy हमारे पास कितना है वॉल्यूम क्यूब का है इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू 1.5 क्यूबिक डायमीटर। आसान था। अब मतलब क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। वो 3.1 सारी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो कह रहे हैं कि ये 3 क्वेश्चन जो 5 है ना वो किसी कोर्स बुक में है एडिशन में, किसी एडिशन में नहीं है। अब 3.1 का जो क्वेश्चन 5 है ना वो न्यू बुक जो एडिशन मैंने उसमें ऐड किया गया है, मगर पुरानी बुक एडिशन में जो है नहीं है, इसलिए आप न्यू बुक यूज़ करें, कुछ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। मैं कह रही हूँ फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया। हमने अब एरिया निकालना है ऊपर सर्कल का एरिया निकालना है हमने। तो चेंज हो रहा है 44 सेंटीमीटर से 44.4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। एक एरिया हमारे पास, रेडियस निकालना है हमने इसका, ठीक है। एक्स हमारे पास कितने हैं लेट आर बी सॉल्यूशन करना है आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर फिलिस, तो डायमीटर इंक्रीज ऑफ 4.4 तो रेडियस सेंटीमीटर टू बी 44। अब हम इसको हमारे पास 44 से 44 पॉइंट तक जा रहा है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। आधा रेडियस हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
44.4 सेंटीमीटर और 2 से मल्टी 2 टू ज़ा 4 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 टू ज़ा 4 आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर 22.2 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास कितना आ गया 22 सेंटीमीटर और डायमीटर हमारे पास कितना आ गया, उन दोनों को माइनस करो आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। सिंपल डिफ्रेंशिएट करो, वैल्यू हमारे पास क्या थी, इसका फॉर्मूला होता है पाई डी आर का स्क्वायर, ठीक है। पाई मार्क 2, अब इसका फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, पहले पावर में से एक माइनस 2 पाई आर डी आर, वैल्यूज पुट करें 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है 22 हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास क्या 22 और डी आर की वैल्यू हमारे पास क्या 0.2, पाई की वैल्यू क्या आती है 2 3.14 22 और 0.2। अब इन चारों को सॉल्व करें, हमारा आंसर आ जाएगा 27.467। हमारे पास डी का आंसर क्या आ गया 27.467 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे साइज उन्होंने सिंपल हमें कहा था कि आपने एक स्क्वायर का निकाले रेडियस, स्क्वायर का रेडियस फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हमने पाई साथ लगा दिया, आर के रेडियस फाइंड करना है, हमने आर का डी आर फाइंड डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया, तो अगर 2 डी ये हो जाएगा 2 डी आर और साथ आर, ठीक है। ये हमने सेम पुट किया उसके अंदर और हमारे वैल्यूज पुट किया, हमारा आंसर आ गया। हमारी 1.3.1 क्या होती है